हम सीख रहे हैं पेरोल प्रोसेसिंग और कुछ सेशन पहले एक सेशन आया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था एक्सेल में कैसे हम पेरोल प्रोसेस कर सकते हैं, मींस एक्सेल शीट हम कैसे बना सकते हैं, राइट। और उसमें आई थी बहुत सारी रिक्वेस्ट। सबसे पहले थैंक यू सो मच उन रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि वो सारी रिक्वेस्ट फुलफिल होंगी आने वाले सेशंस में। और आपने वहाँ पे मुझसे बहुत सारी चीज़ें कही थी कि भाई अब खाली नेट सैलरी से मन नहीं भर रहा, हमें तो कॉस्ट टू कंपनी भी देखनी है। यस, कॉस्ट टू कंपनी हमें देखनी है क्योंकि हमें बनना है एचआर, या अगर हम एम्प्लॉय भी हैं तो भी ये क्वेश्चन तो बनता है कि भाई हमें तो सैलरी नेट में दे रहे हो और क्या क्या कंपनी हमारे ऊपर इनकर कर रही है, राइट। और क्या क्या खर्चे हैं और क्यों सीटीसी और नेट सैलरी में डिफरेंस है और क्या है ग्रॉस सैलरी, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं माइंड में, सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं चाहे आप एचआर हैं, राइट। सो इसी को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप सो आपने पेरोल प्रोसेसिंग का वो सेशन देख लिया होगा, बिकॉज अगर आप खाली इस सेशन पर आए हैं देखने तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। आप कहें अचानक से इतनी बड़ी शीट कहाँ से आ गई, ये शीट तो हमें किसी ने बताई ही नहीं, ये शीट तो हमें किसी ने समझाई ही नहीं। ओके, सो एक काम कर लीजिए, इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिए इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने नेट सैलरी बहुत अच्छे से समझाई है। उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने समझा था। ये जो शीट सामने आपके है ये वही शीट है और ये शीट की में जो चीज़ें कैलकुलेट हुई हैं वो सब मैंने बताई थी प्रॉपरली, ठीक है। तो वहाँ से आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए, तभी इस सेशन में मज़ा आएगा। अदरवाइज ये सेशन ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, उसमें एक चीज़ थी जो एचआरए पर थी और एचआर में मैंने 35% ले लिया था ऐसे ही बिना सोचे, मीन्स बिना किसी कैलकुलेशन के रैंडम। और ये है हमारा, उसमें मैं कमेंट में आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पर मैं अब आज ये करेक्ट कर रही हूँ उस शीट में कि भाई ये जो रेट्स हैं इसमें 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है और 50% जो है वो मेट्रो सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, सो आप ये चेक कर सकते हैं, इस कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया है और मैंने ऐसे ही फिर वो जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑल्टर कर दी हैं। मीन्स देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, 40% जो ये है मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस आया है। इसी वजह से आपकी जो नेट सैलरी है उस वाली शीट से डिफरेंट आएगी, क्योंकि फिर सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुई हैं, ठीक है। तो ये मैंने एचआरए में चेंज कर दिया है तो इसलिए डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज आप चेक करेंगे तो ये कंप्लीटली वही शीट है जिस शीट पर हमने फर्स्ट वाली वर्किंग की थी पेरोल प्रोसेसिंग की। ओके, ये 40% बस चेंज हुआ है, इसी वजह से जहां जहां इसका इम्पैक्ट आ रहा है एचआरए का वहां वहां फिगर्स चेंज हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अब आ जाएगा हमारा, ये मैंने आपको दिखा दी है, आई होप सो ये आप चेक कर लेंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नेट सैलरी जो कि हमें मिल जाती है। अब आ जाते हैं हम अपनी आज की बात पे, और जो कि है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यस, इसको मैं अब करूंगी जूम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम समझ लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि पता नहीं ये क्या होता है और बहुत ही टफ लगता है, कुछ भी टफ नहीं है, आप देखेंगे मेरे सामने और आई गारंटी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, अगर इसको दोबारा से ये फिगर्स लिख लिख के खुद से चेक करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसे एज अ स्टोरी समझेंगे और सुनेंगे तो फिर तो ये होगा कि जब भी करना चाहेंगे और जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे, राइट। सो इंटरव्यू के समय जाने से पहले इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं, इससे बेटर ये है कि हम आज ही सारी चीज़ें एक एक सेशन की प्रिपेयर करते चलें, जिससे कि जब इंटरव्यू वाला टाइम आए हमारे पास, या हमें जब करना हो कंपनी में काम, तो हमारे पास एक बस रिवीजन रह जाए छोटा सा और उसे समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। ओके, चलिए तो अब चलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, जो हमने पिछली बार सीख लिया था। इसका कमेंट में चेक कर लेते हैं, ये होता है हमारा 12%। 12% हमारे एम्प्लॉय का था। चलिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा लेस जूम कर देती हूँ जिससे आपको ये भी दिखता रहे। ओके, आई थिंक ये विजिबल हो रहा होगा। यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये आपको
विजिबल होगा ही होगा। ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, सेम 12% कैलकुलेट हो जाएगा बेसिक पे प्लस डीए पे। लेकिन इसमें कुछ माइनर चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 12% था एज इट इज, उसमें कोई ब्रेकअप नहीं था। लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका जो अमाउंट जाता है वो कहाँ कहाँ जाता है, ये जो 12% है ये किस तरीके से डिपॉजिट होता है। इसमें से 3.67% कमेंट में देखते रहिए, ये जो कमेंट है जो आ रहा है ऑथर वाला, इसमें देखते रहिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो परसेंटेज है वो आता है 3.67% और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उसमें जाता है 8.33%, राइट। ये एक पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन स्कीम होती है, तो जो 12% है उसका सेग्रीगेशन हो जाता है और 3.67 तो चला जाता है पीएफ में और पेंशन स्कीम में चला जाता है 8.33%। लिमिट वही रहेगी, सैलरी 15,000 की। ओके, सो ऐसे ही हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इसका सेग्रीगेशन बताना जरूरी है, एज एन एचआर आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉय आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा, और ये ऐसे ही कैलकुलेट करके मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया। देखिए आप चेक कर सकते हैं, वही सेम फॉर्मूलेज हैं जो हमने लगाए थे फर्स्ट वाले से ही। चलिए चेक करिए, ये देखिए वही सेम फॉर्मूलेज हैं जो आपने उसमें देखे हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सम चेक करना है, अगर लेस देन और इक्वल टू 15 है तो भाई इसका 12% कर दो, अदरवाइज 1800 कर दो, ठीक है। ये आप पहले वाले सेशन में चेक कर लीजिएगा बिल्कुल कि पीएफ कैसे कैलकुलेट हुआ था, वैसे ही सेम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, भाई इसमें कुछ चार्जेस भी होते हैं, इतना ताम झाम गवर्नमेंट कर रही है, भाई पैसा डिपॉजिट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसे चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ आ गए हमारे ईपीएफ और ईडीएलआई चार्जेस, जो कि होते हैं मिलाकर 1%। ये भी पे करना होता है एम्प्लॉयर को, ये सिर्फ एम्प्लॉयर को पे करना होता है, एम्प्लॉय को नहीं करना होता। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप पेरोल के लिए जाते हैं, जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए जाते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो कंपोनेंट है एम्प्लॉय का भी ये कटता है नहीं, आप फंस जाएंगे कि हाँ, आप सोचेंगे हाँ भाई दोनों का इक्वल होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में जाता है 0.5%, सॉरी, ये होता है हमारा रिलीफ टू फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ डेथ, इसमें 0.5% जाता है। और ईपीएफ एडमिन चार्जेस होते हैं कुछ, ये होते हैं हमारे 0.5%, यानी कि टोटल कटा 1%, जो कि दो जगह चला जाता है, मतलब सेपरेट 0.5% चला जाता है ईडीएलआई में और 0.5 चला जाता है ईपीएफ एडमिन चार्जेस में, ठीक है। तो ये और हो गया। तो अगर हम देखें तो चुपचाप से इन्होंने एम्प्लॉयर से 13% चार्जेस ले लिए ईपीएफ के नाम पे, ठीक है। ये बात अलग है कि हमें कंपोनेंट का ध्यान रखना है कि कौन सा पीएफ में जा रहा है, कौन सा पेंशन में जा रहा है, कितना परसेंट कितना जा रहा है एडमिन चार्जेस में और कितना जा रहा है ईडीएलआई में, ठीक है। आई होप सो ये बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। सेम वैसे ही मैंने देखिए फॉर्मूला लगा दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें भी वही है लिमिट, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि 15,000 से ऊपर की सैलरी पे आप उससे ऊपर लगाने लगेंगे चार्जेस। चार्जेस के लिए भी सेम वही रहेगा। जब हमने सैलरी कंसिडर की है 15,000 पीएफ के लिए, तो वही रहेगी हमारी इसके लिए भी, राइट। ये देखिए यही मैंने फॉर्मूला लगा दिया है कि या तो अगर 15,000 या 15,000 से कम है सैलरी तो भाई इसका 12% निकाल दो, अदरवाइज मुझे 150 दे दो, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। चलिए 1%। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा, चलिए निकालते हैं ईएसआई। अब ईएसआई क्या है भाई, ईएसआई, नाउ ईएसआई कैसे निकलेगा। ईएसआई में देख लीजिए हमने रेट निकाला था एम्प्लॉय के केस में 0.75%, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रेट है एम्प्लॉयर के केस में वो थोड़ा सा ज्यादा है और वो है 3.25%, राइट। ग्रॉस सैलरी पे निकलेगा और ग्रॉस सैलरी इसके लिए वही रहेगी, बेसिक पे प्लस टीए प्लस एचआरए, 3.25%, लिमिट वही रहेगी 21,000, ओके, जैसे हमने उसमें देखा था। फॉर्मूला देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगा है जैसे पहले लगा था कि भाई अगर ग्रॉस सैलरी इक्वल टू या फिर उससे कम है 21,000 से तो भैया इसका 3.25% निकाल दो, अदरवाइज कोई ईएसआई नहीं है, जीरो हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉज कर करके आप खुद से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर मैं रुकूंगी
तो बहुत डिले हो जाएगा। ऑलरेडी सेशन बहुत बड़ा होता जा रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे पॉज करें, इसको दोबारा देखें, पीछे जाएं, दोबारा देखें, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही सबका निकाल लेंगे। ये 0 हो गए और जितने भी हैं उनको आप ऐसे कर करके ये देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए सबके ऐसे ही निकले हैं। ये मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला है, कोई चीटिंग नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। ड्रॉप डाउन ही किया है मैंने। चलिए अब आ जाते हैं हम ग्रेचुइटी पे। देखिए ग्रेचुइटी का एक प्रोविजन है, काफी बड़ा वैसे चैप्टर है, प्रॉपर सारी चीजें मैं बताना भी चाहती हूँ। एक्ट अगर आएगा, अगर आप कहते हैं कि भाई इसका एक्ट वैक्ट लेकर आइए बताइए, तो मैं बता दूंगी। अदरवाइज अभी छोटे से में समझ लीजिए क्या है इसमें। ग्रेचुइटी का जो फॉर्मूला है, रुक जाइए मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं जिससे आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ से ग्रेचुइटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन्योर ऑफ सर्विस। रुक जाइए, इसको और थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके कमेंट दिखेगा, ठीक है। ग्रेचुइटी है जितनी आपने सर्विस कंप्लीट करी है, ओके, और ईयर्स में इनटू बेसिक पे और डीए। जो भी बेसिक पे प्लस डीए मतलब सैलरी जो आपकी निकलेगी, वो सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट यूज होगा, बेसिक पे प्लस डीए, ओके, उसका इंटू 15/26 मतलब 15 डेज की मिलेगी और 26 डेज हमने कंसिडर करें एक मंथ के। जितनी आपने ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करी है इंटू सैलरी, सैलरी के लिए क्या लिया है हमने, बेसिक पे प्लस डीए इंटू 15/26, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेट हुई है, लेकिन 4.81% इसका निकल कर आता है। आप अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, ग्रेचुइटी एक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं उसका एक सेपरेट सेशन बना दूंगी, आप मुझे बता सकते हैं। और जो आपने PF ESI के एक्ट रिक्वेस्ट करे हैं वो सब भी आ रहे हैं, जरूर आएंगे, और उसमें मैं बेसिक सारी चीजें जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप इसका एक्ट चाहते हैं कि भाई इसके बारे में बताई जाए डिटेल्स क्या है, 5 इयर्स की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए तभी ग्रेचुइटी एप्लीकेबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट बोनस पे। नाउ ये बोनस बड़ा बड़ा आप देखेंगे, मैंने बहुत ही खतरनाक सा कमेंट बनाया हुआ है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये। हाँ, थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसे यहाँ पे ज्यादा देर तक रोकूंगी जिससे कि आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकें, इसको समझ सकें अच्छे से। अगर आप चाहेंगे कि इसका सेशन मैं करूं तो मैं एक सेशन कर दूंगी, क्योंकि हो सकता है आप कहें कि भाई एक्सेल में प्रॉपरली बता दीजिए, ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बोनस क्या है, बोनस के लिए जो हम सैलरी लेते हैं वो होती है बेसिक प्लस डीए, और हम उसका कैलकुलेट करते हैं 8.33%। लेकिन आइए कुछ कंडीशंस हैं उन्हें देख लेते हैं, और कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है वो भी देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसे 5 इयर्स हो जाने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। ऐसे नहीं है कि किसी पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी, ऐसा नहीं लॉस में जा रही है तो काय का बोनस, ठीक है। बोनस एक ऐसा बेनिफिट है जो हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं कि भाई अच्छा सा काम कर रहे हो तो चलो आप भी कुछ ले लो, राइट। उसके बाद मिनिमम 20 एम्प्लॉयज होने जरूरी हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम 1-2 एम्प्लॉय और वो बोनस दे रहे हैं। अपनी इच्छा से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 20 एम्प्लॉयज है। नेक्स्ट सैलरी अप टू 21,000। ऐसा नहीं है कि 50,000 1 लाख सैलरी है तो उसको भी हम बोनस दे रहे हैं, मतलब कि एक्ट ऐसा नहीं कहता, ओके। देने को आप कुछ भी देना चाहें देते रहिए, राइट। नेक्स्ट इज जिसने एटलीस्ट 1 साल में 30 दिन काम किया हो। ऐसा नहीं है कि खाली पेपरों में दिखा रहे हैं या 2 दिन हुए और आके बोनस क्लेम करने लग गया कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है। तो 1 साल में कम से कम 30 दिन काम किया हो। नेक्स्ट इज ये जो कैलकुलेट होता है ये मिनिमम वेजेस कंसिडर करके होता है। मिनिमम वेजेस के बारे में मैंने पहले भी बताया, हर स्टेट की कुछ मिनिमम वेजेस होती हैं जो कि आपको प्रॉपर साइट्स पे, वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। जो भी स्टेट है उसके अगर मिनिमम वेज देखेंगे तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिफाइन होंगी, वो मिनिमम वेजेस कंसिडर की जाती हैं कैलकुलेट करते वक्त, राइट। नेक्स्ट इज रेट मिनिमम तो बताया हुआ है भैया मिनिमम बताया हुआ है 8.33%, मैक्सिमम हो सकता है 20%, ठीक है। सो मिनिमम 8.33, मैक्सिमम आप 20% तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा दो जी 50%, 60% बोनस दे दिया, ओके। तो अब इसमें क्या है, या तो इधर मिनिमम वेजेस या फिर 7,000 जो भी हायर है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैं कहानी बोलूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर समझ सकते हैं लेकिन इजी हो जाएगा एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। तो वाइल कैलकुलेटिंग सैलरी हमें क्या ध्यान रखना है,
7,000 से अगर कम है तो हम एक्चुअल सैलरी ले लेंगे। कैसे, चलिए फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ जिससे कि ये क्लियरली विजिबल हो, या थोड़ा सा मैं इसे छोटा करती हूँ तो शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपको विजिबल होगा। एक सेकेंड, इधर आ जाते हैं हम, लाइए ये, और अब मैं इसे कर देती हूँ थोड़ा सा ऊंचा, ये एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। चलिए, ये है हमारा एग्जाम्पल। इसको मैं थोड़ा जूम ही करूँ तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे दिखेगा नहीं प्रॉपरली और मज़ा नहीं आएगा इसको करने में, देखने में। यहाँ ये थोड़ा सा सेट करने में प्रॉब्लम सी हो रही है। चलिए, ये आ गया मेरा। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी इक्वल्स टू, अगर हमारी सैलरी है 7,500 और मिनिमम वेजेस हमने देख लिए नेट से भाई 8,000 बैठते हैं उस एम्प्लॉय के, तो लिमिट क्या है 7,000। बोनस किस पे कैलकुलेट होगा भाई, बोनस होगा 7,500 पे। अब इसमें हमने क्या करा, पहले तो हमने देख ली मिनिमम वेजेस और लिमिट में से हायर क्या था 8,000, लेकिन हमारी जो सैलरी है एक्चुअल वो क्या है 7,500, तो बोनस 7,500 पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 8,000 पे दोगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आ जाते हैं, इसे मैं एडिट कमेंट करके कर लेती हूँ जिससे कि आपको यहाँ से आगे नीचे तक का भी दिख जाए। एक मिनट, एक और एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड किया है, 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी हमारी 12,000 है, मिनिमम वेजेस हमारे 8,000 बैठते हैं और लिमिट आती है हमारी 7,000। अब इसमें से हमने हायर देख लिया, क्या बैठी 8,000 और 7,000 में से 8,000, सैलरी है हमारी 12,000, तो बोनस किस पे कैलकुलेट होगा 8,000 पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा बोनस। ये एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको प्रॉपर एक्सेल में करके बताऊं, क्योंकि मैंने यहाँ कमेंट में ऐड करा है इसको कि भाई इसकी वर्किंग कैसे कैसे है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी कर दूंगी, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने इसे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, क्योंकि फिर मैं अगर वो मिनिमम वेजेस और वो यहीं पर ही देती तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। तो मैंने अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करा, ये जो बोनस है आपका, ये मैंने यही कंसिडर करते हुए कि भाई मेरे यही जो मेरी सैलरी है वही सही आ रही है, तो मैंने इसी पे ही लगा दिए, और ये आ गया मेरा बेसिक पे प्लस डीए, सॉरी ये बेसिक पे प्लस डीए पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया 8.33% का, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था बेसिक प्लस डीए पे लग जाता है। ओके, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ये सब पे लग गया है 8.33% का, मिनिमम वाला ही मैंने लगा दिया है, मैक्सिमम वाला नहीं लगाया, ठीक है। चलिए, अब आ जाएगी हमारी कॉस्ट टू कंपनी। इसमें कुछ भी नहीं समझ आता है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको प्रॉपर एक्सेल में करके मिनिमम वेजेस और वो सारी चीज प्रॉपर बताऊं आपको किसी भी स्टेट का, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं वो भी बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगी अब हमारी कॉस्ट टू कंपनी, बहुत ही सिंपल है, अब तो कोई भी बता देगा छोटा बच्चा जी कॉस्ट टू कंपनी कहाँ से आएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी प्लस ये जो एम्प्लॉयर के सारे कंट्रीब्यूशन है ये सब इसमें ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट टू कंपनी। अब आप सोच सकते हैं कि भाई बीच में ये येलो कलर वाला जो नेट सैलरी है इसका क्या हुआ, इसमें क्यों नहीं हमने ऐड कर दिए। तो भैया एक बात बताइए मुझे, ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तभी तो कॉस्ट टू कंपनी आएगा। भाई कंपनी के लिए कौन सी कॉस्ट है, कंपनी के लिए सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो कि वो कहीं भी दे रहा है एक एम्प्लॉय के बिहाफ पे। यस, वो चाहे कहीं जमा कर रहा है, चाहे ये एक्सपेंसेस हैं, चाहे ये पीएफ है, चाहे ईएसआई है, जो भी है वो जो भी एक एम्प्लॉय के नाम पे दे रहा है वो सब इसमें आएंगे। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट टू कंपनी। ग्रॉस सैलरी, इसमें एम्प्लॉय वाला पोर्शन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि हमने नेट सैलरी निकालने के लिए तो माइनस किया था ना ये सारा पोर्शन, तो ग्रॉस सैलरी इसमें एम्प्लॉय वाला पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इसमें क्या प्लस हो जाएगा, और हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसको मिला के हो जाएगी हमारी कॉस्ट टू कंपनी। आप देख सकते हैं, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ रोका हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर ली। K8 में है मेरा ग्रॉस सैलरी, उसके बाद है एसेट, एसेट में मेरा EPF, उसके बाद है मेरा T8, T8 में क्या है हमारा चार्जेस, और उसके बाद U8, U8 में हमारा ESI,
V8 में हमारा ग्रेचुटी, W8 में आ गया हमारा बोनस, ठीक है। और ये आ गई मेरी कॉस्ट टू कंपनी। थोड़ा सा बड़ा देखना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा सा बड़ा भी देख लीजिए, यही है मेरे पास, ठीक है। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं कहीं भी कुछ भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे हम कॉस्ट टू कंपनी पे आ गए हैं और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कुछ और देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एक्ट्स हैं जो आपने रिक्वेस्ट करे हैं, जो सेशन आप ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उन पे वीडियो ज़रूर आएंगे। पहले वाला सेशन पेरोल का ज़रूर देख लें, ऐसा ना सोचें कि बस यही देख लिया तो सब समझ आ गया, नहीं आएगा ऐसे समझ में। नेट सैलरी की कैलकुलेशन वहाँ से ज़रूर देख लें, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।